आपने तुम्बाड़ मूवी में सुना होगा कि हस्तर का मंदिर स्थापित किया गया था, लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, हस्तर की पूजा कैसे की जाती थी? क्या यह पूजा वैसी थी जैसे हम आम तौर पर देवताओं की करते हैं, या इसमें कोई अनोखी और भयानक प्रक्रिया थी? एक दंतक कथा के अनुसार काफी समय पहले एक गांव में कुछ लोग छिप छिप कर हस्तर की पूजा किया करते थे, लेकिन यह पूजा साधारण नहीं थी। वहां कोई अगरबत्ती या दीपक नहीं जलाए जाते थे। मंदिर के अंदर न कोई शंख बजता था, न ही कोई भजन गाया जाता था। यह पूजा अंधेरे में गहरे सन्नाटे के बीच होती थी। आगे की कहानी चैनल पर जाके देख सकते हैं। हर अमावस्या की रात गांव के कुछ लोग एक विशेष अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठान में 3 मुख्य चीजें चढ़ाई जाती थी: सोना, अन्न और खून। पहले मंदिर के मुख्य पुजारी सोने की छोटी छोटी मुट्ठियां हस्तर की मूर्ति के चरणों में रखते थे। फिर सूखा अन्न उस सोने के ऊपर छिड़का जाता था। इसके बाद आता था सबसे भयानक चरण, एक बकरी का बलिदान। बकरी के खून को हस्तर की मूर्ति पर चढ़ाया जाता था, मानो वह उसकी भूख को शांत करने का एकमात्र तरीका हो। जैसे ही बलिदान चढ़ाया जाता, मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो जाते। अंदर की हर आवाज बाहर के लोगों तक पहुंचनी बंद हो जाती और पुजारी वहां अकेला होता। लोग कहते थे कि उस समय हस्तर जागता था। उसकी भूख इतनी तीव्र थी कि पुजारी को हर पल डर लगा रहता कि कहीं हस्तर उसे भी न खा जाए। इन सब प्रक्रियाओं के बाद सोने के ऊपर छिड़का हुआ अन्न के साइड में ही राख की कुछ छींटें भी होती थी। परंतु इसका संकेत क्या था, ये खुद पंडित को भी नहीं पता। लेकिन माना यह जाता है कि हस्तर ने अन्न को छूने की कोशिश की होगी, इसलिए भस्म हो गया। परंतु एक रात अनुष्ठान के दौरान गांव के कुछ युवकों ने यह जान लिया कि कोई न कोई छिप छिप के हर अमावस हस्तर की पूजा करता है। इसलिए वे युवक अगली अमावस को उस पंडित का पीछा करते हुए एक शुनशान खंडहर जैसे मंदिर में पहुंच जाते हैं और मंदिर के अंदर छिपकर पंडित द्वारा किए जा रहे अनुष्ठान को देखने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही बकरी का खून चढ़ाया गया, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक विचित्र चीख सुनाई दी। पुजारी के चिल्लाने की आवाजें भी गूंजने लगी। उन युवकों ने देखा कि पुजारी की आंखें अजीब ढंग से सफेद हो गई थीं, मानो उसकी आत्मा खींची जा रही हो। और फिर हस्तर की मूर्ति हल्के हल्के हिलने लगी। एक युवक ने अपनी जगह से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के फर्श से हाथ जैसे आकार उभरने लगे और उन्हें खींचने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि हस्तर सिर्फ मूर्ति में नहीं था, वह उनके चारों ओर था। अगले कुछ दिन बीत गए। वो 4 युवक मानो कहीं गायब हो गए। परंतु कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उस मंदिर को देखने की सोची। परंतु वो जैसे ही मंदिर के पास गए, वो हैरान रह गए। मंदिर का दरवाजा टूटा पड़ा था। अंदर पुजारी जिंदा तो था, लेकिन हिल भी सके इस हालत में नहीं था। परंतु वो 4 युवक कहीं गायब हो चुके थे। वहां जमीन पर पंडित के साथ साथ सिर्फ 4 सोने के सिक्के और सूखा हुआ खून वहां पड़ा था। इसके बाद उस मंदिर को बंद कर दिया गया और इस पुजारी को भी वहीं छोड़ दिया गया। लेकिन वो 4 युवक कहाँ गए, वो आज तक किसी को पता नहीं चला। कईयों का मानना है उन्हें हस्तर ने खा लिया होगा। लेकिन फिर से एक सवाल उठता है, हस्तर ने उन 4 को खा लिया तो पंडित को क्यों नहीं खाया? उसे जिंदा क्यों छोड़ा? और पंडित इतने दिनों तक बिना खाना पानी के जिंदा कैसे है? अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।